रूप से दो व्यक्तियों की सरकार है और किसी की सरकार नहीं है। ये पूंजीवादी, ब्राह्मणवादी, कॉरपोरेटवादी सरकार है। ये गरीब, किसान, दलित, मजदूरों की सरकार नहीं है। दबाना, कुचलना, शोषण करना, ये ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, मानसिक आधार पर, किसी आधार पर हो सकता है। देश में जो मुस्लिम है, देश का मुस्लिम, उसकी हालत दलित से भी बदतर है। जानबूझ के माइनॉरिटी को अटैक किया जा रहा है और मरवाया जा रहा है। एक दलित ने गलती से वेद का उच्चारण सुन लिया था और उस दौर में उसके कानों में शीशे पिघला दिए गए थे। और ये दलितों की छाया से भी नफरत करने वाले लोग हैं। ये दलित की शूद्र की श्रेणी में ले जाकर के कुचलना चाहती है, क्योंकि ये बात इन्हें फूटे नहीं सवारी कि पिछली 2 सदी में जिस प्रकार किसान ने तरक्की करी है और ब्राह्मणवादी मानसिकता को मानने से इनकार कर दिया। लिंचिंग करवा रहे हैं, कभी मुस्लिमों को दबा रहे हैं, दलितों पे एनकाउंटर हो रहे हैं, लोगों पे यूएपीए केस दायर किए जा रहे हैं और डायरेक्ट गोली मारने तक के आदेश मैं आपको बता दूं कि CA-NRC के प्रोटेस्ट के समय दिए गए थे। यहीं पे हम उन पे पहला प्रहार करेंगे दुश्मन की चाल पे और RSS की कमर तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश चुनाव में करेंगे। गरीब, किसान, दलित का खून चूसने के लिए और वो काम बखूबी वो कर रहे हैं। पहली बात तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो गया। 5 जून से जब पहली बार अध्यादेश आए थे तो पंजाब सूबे से ये विरोध शुरू हुआ था और 11 सितंबर को पीपली में कांड हुआ था। पीपली जो पंचायत के नाम से मशहूर है, 11 सितंबर से आंदोलन अपना उग्र रूप धारण कर चुका था। और दूसरी बात कि कैबिनेट में फेरबदल किया जा रहा है। यहाँ तो भाई इंजन जब खराब है तो डिब्बों के बदलने से क्या होगा। देश में इंजन जो है ना, जो प्रधानमंत्री है वही खराब है, तो डिब्बों को बदलने का कोई सहारा नहीं है। ये बेकार में लोगों को भरमाने के लिए किया जा रहा है। और उस कैबिनेट के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि 43 जो नए मिनिस्टर आए हैं, मिनिस्ट्री आई हैं, उनमें से एक भी कृषक जाति का कोई भी मंत्री नहीं है। चाहे जाट हो, गुज्जर हो, मीणा हो, दलित हो, वो सारे एक ब्राह्मणवाद की नीति के तहत उनको सभी को मंत्री बनाया गया है। और कृषक जो जातियां हैं उन्हें कतई कैबिनेट में नहीं लिया गया और ये स्पष्ट तौर पर उनकी मानसिकता को बता रही है। और बात है कि नई कैबिनेट कुछ कर देगी, नई कैबिनेट कुछ नहीं कर सकती है। जो 12 मंत्रियों का इस्तीफा दिलाया गया है वो भाई ऐसे मंत्री थे जो जी हजूरी करते थे, लेकिन फिर भी उनको हटा दिया गया। और ये तो तानाशाह सरकार चल रही है, किसी मंत्री की बात तो मानी ही नहीं जा रही। कोई ऐसा मंत्री इस सरकार में नहीं है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा जो कोई भी कानून बना दे, उसको निरस्त कर दे, संशोधन कर दे, सरकार पर दबाव डाल दे। ये पूर्ण रूप से 2 व्यक्तियों की सरकार है और किसी की सरकार नहीं है। ये पूंजीवादी, ब्राह्मणवादी, कॉरपोरेटवादी सरकार है। ये गरीब, किसान, दलित, मजदूरों की सरकार नहीं है। आप कह रहे हो ये ब्राह्मणवादी विचारधारा की सरकार जी, तो क्या ब्राह्मणों में क्या कोई किसान नहीं होता क्या? ब्राह्मण में याचक जो ब्राह्मण होते हैं वो किसान होते हैं। जो अयाचक ब्राह्मण होते हैं, जो RSS में, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, लगभग 100 साल पुराना संगठन है और इनडायरेक्टली देश पर रूल कर रहा है। RSS ऐसा संगठन है और उसमें से जितने भी उसके संघ के संचालक आए हैं उनमें से सिर्फ एक अपवाद है, रज्जू भैया। उसको छोड़ दिया जाए तो तमाम लोग जो पुजारी मानसिकता के, ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग थे वो आए। और ब्राह्मणवाद से का अर्थ ब्राह्मण जाति से नहीं है। ब्राह्मण निश्चित तौर पर किसान होते। ब्राह्मणवाद का अर्थ है अपने से छोटे को दबाना, कुचलना, शोषण करना, ये ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, मानसिक आधार पर, किसी आधार पर हो सकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सत्ता के आधार पर। अभी मोहन भागवत ने कहा है कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं वो उनका जो लिंचिंग जो लोग कर रहे हैं, जो हिंदू कर रहे हैं, वो हिंदू नहीं हो सकते। अरे वो तो सिर्फ और सिर्फ 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में बदलाव के लिए इनकी इनडायरेक्टली IT सेल क्या चलाती है,
कोई माइनॉरिटी के पक्ष में कोई बात कर ले उसको पाकिस्तानी घोषित कर देती है, खालिस्तानी घोषित कर देती है। देश में इतना बुरा हाल कर रखा है माइनॉरिटी का, जो कम्युनिटी है, माइनर कम्युनिटी, उसकी सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी 2004 में मुसलमानों के लिए, जो उनकी स्थिति का आकलन कर रही थी। उसमें पाया गया कि देश में जो मुस्लिम है, देश का मुस्लिम, उसकी हालत दलित से भी बदतर है। तो मैं तो क्या बताऊं, लिंचिंग हो रही, आप स्पष्ट तौर से देख रहे हैं। 5-7 साल तक पीटा और चुनाव आए तो कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है। इनकी सोची समझी साजिश है, जानबूझ के माइनॉरिटी को अटैक किया जा रहा है और मरवाया जा रहा है। माइनॉरिटीज के लिए मोदी सरकार कुछ काम नहीं कर रही है? बिल्कुल, कोई सरकार माइनॉरिटी के लिए देश में सरकार काम ही नहीं कर रही है। ये लोग तो किसी देश में वेलफेयर के लिए मानवता का सम्मान होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, दूसरे देश तो जो डेवलप यूरोपियन कंट्रीज हैं वो तो कह रही हैं कि आओ हमारे यहाँ की सिटीजनशिप लो, लेकिन भारत क्या कर रहा है, CA NRC ले रहा है, बांग्लादेशियों को भगाएंगे, अफगानिस्तानियों को भगाएंगे। अरे भाई साहब, मानवता, मार्क्स ने एक बात कही थी, वाई दे आर बाउंड्रीज, ये सीमाएं क्यों हैं? मानवता के बीच जो राष्ट्रवाद की सीमा है, जो जहर घोला जा रहा है, वो पूर्ण रूप से एक साजिश का हिस्सा है, वो इससे अधिक कुछ भी नहीं है। और माइनॉरिटी के लिए सरकार कोई भी काम नहीं कर रही। उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मांतरण सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि टीवी चैनलों पे देखा जाए तो धर्मांतरण को लेकर बड़ी बड़ी डिबेटें चल रही हैं। जी, तो क्या धर्मांतरण, देखिए, धर्मांतरण देश में कभी मुद्दा नहीं रहा, चाहे मुगलों का समय हो, बौद्धों का समय हो, जैनों का समय हो, किसी भी शासन सत्ता व्यवस्था का हिस्सा हो, लोग अपनी एक व्यवस्था से तंग आके, धार्मिक व्यवस्था से, और देश में एक प्रणाली है, कोई भी अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर सकता है। उस पर कोई रोक है तो हमें बता दीजिए कि धर्मांतरण पर रोक है कि मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता या कोई और धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। लोग अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से तंग आकर के जिस प्रकार से दलितों का शोषण हो रहा है, पिछले 5,000 साल से जब से लिखित ग्रंथ हमें मिलते हैं, तो देश में दलितों का शोषण लगातार हो रहा है। और ये राम राज्य की बात कर रहे थे, राम राज्य में भी एक दलित ने गलती से वेद का उच्चारण सुन लिया था, और उस दौर में उसके कानों में शीशे पिघला दिए गए थे। और ये दलितों की छाया से भी नफरत करने वाले लोग हैं, ये स्पष्ट तौर पर ब्राह्मणवादी मानसिकता के, मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, और ये हमें दबाना और कुचलना चाहते हैं। किसान, जो किसान कौम इनके सामने बगावत के सुर आलाप रही है, जो बगावत कर रही है जो कौम, उसको भी ये उसी श्रेणी में ले जा करके, दलित की, शूद्र की श्रेणी में ले जा करके कुचलना चाहती है। क्योंकि ये बात इन्हें फुटे नहीं सवारी कि पिछली 2 सदी में जिस प्रकार किसान ने तरक्की करी है और ब्राह्मणवादी मानसिकता को मानने से इनकार कर दिया है। अब तो हम आजाद मुल्क में रहे हैं, आजाद भारत में रह रहे हैं। अब तो हमें छुआछूत जैसे भेदभाव से तो नहीं होना। कौन कहता है? कहाँ छुआछूत? कोई दलित सुन रहा हो तो वो मुझे बता दे कि उसने अपनी रोजमर्रा की जीवन में ये चीजें सहन नहीं करनी पड़ती। अगर इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हर रोज देश में कितने SC/ST एक्ट के अधीन कितने मामले दर्ज होते हैं। आज भी सामाजिक शोषण यूं का यूं कायम है, और जब तक ये ब्राह्मणवादी सरकार और ये मानसिकता और ये जो मनुवादी व्यवस्था ये खत्म नहीं होगी, तब तक इस शोषण को खत्म नहीं किया जा सकता। और इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। मान्यवर कांसीराम ने जो 15 वर्षिज 85 का नारा दिया था, उस नारे पर हमें काम करना पड़ेगा, और 85 को एक तरफ होना पड़ेगा, तभी उन 15 को हम हरा सकते हैं। तो क्या है, कैसे आप ऐसे ब्राह्मणवादी विचारधारा से कैसे आजाद हो पाओगे? आजाद ऐसे होंगे, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश को इन्होंने इस मनुवादी उसका लैब बना दिया है। ये लैब परीक्षण करके देख रहे हैं, कभी लिंचिंग करवा रहे हैं, कभी मुस्लिमों को दबा रहे हैं, दलितों पे एनकाउंटर हो रहे हैं, और इस प्रकार का जो गलत तरीके से लोगों पे UAPA केस दायर किए जा रहे हैं, और डायरेक्ट गोली मारने तक के आदेश मैं आपको बता दूं कि CA NRC के प्रोटेस्ट के समय दिए गए थे, और तब से अब तक इनको हिंदुत्व की लैब बना रखा है, और ये देखना चाहते हैं। और यहीं पे हम उन पे पहला प्रहार करें
करेंगे दुश्मन की चाल पे, और आरएसएस की कमर तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश चुनाव में करेंगे, और वही पार्टी को सत्ता में लाएंगे जो इस ब्राह्मणवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ती है। और वो सिर्फ चौधरी चरण सिंह वादी विचारधारा है, जिन्होंने कहा था हमारे बुजुर्गों को कि कभी इन कच्छाधारियों पर विश्वास मत करना। तो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को फिर से कायम करने का काम देश का किसान करने जा रहा है। आप मानते हो कि उत्तर प्रदेश एक लैबोरेटरी है जहां पर चीजों को मैनेज किया जाता है? बिल्कुल लैब है ये, बिल्कुल मनुवाद की, सही कहा आपने, मनुवाद की लैब है ये। पूर्ण रूप से इसे एक लैब के तरीके से देखा जा रहा है। शुरू में योगी से, और आज से नहीं, ये पहले से हो रहा है। जब से इन्होंने 90s में जो बाबरी मस्जिद का ढांचा ढाया था और उसके बाद से जो माहौल क्रिएट करने का इन्होंने काम किया था, तब से ये लोग कर रहे हैं। इनमें होता क्या है, मैं आपको स्पष्टता से 3 उदाहरण के साथ समझाऊंगा। सबसे पहले 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने हिंदुत्व का झंडा उठाया, मनुवाद का झंडा उठाया, आरएसएस का झंडा उठाया। पीछे से अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे थे आई एम लिबरल, मैं इस ड्रामे में विश्वास नहीं करता, मैं मेजोरिटी का उतना ही सम्मान करता हूं जितना माइनॉरिटी का करता हूं। इस प्रकार की लिबरल थिंकिंग लेकर के आए। उसके बाद गोधरा कांड हुआ, नरेंद्र मोदी ने वही किया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी चले गए और हिंदुत्व का जो झंडा था वो उठा लिया पीछे से नरेंद्र मोदी ने, और लिबरल बातें करने लग गए। जिन्ना की मजार पे जाते हैं और उन्हें कहते हैं इनसे बड़ा कोई सेकुलर नहीं है, ये आडवाणी के शब्द थे। उसके बाद अब तीसरी जो पीढ़ी इनकी आ गई है, तीसरा परीक्षण चल रहा है। नरेंद्र मोदी लिबरल हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि गाय एक पशु के तहत है और गाय के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और पीछे से हिंदुत्व और जो उसका झंडा उठा लिया है योगी आदित्यनाथ ने, और उत्तर प्रदेश को इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर से राम हमारे राम तो हमारे कण कण में वास करते हैं। किसान जब सुबह उठता है तो कहता है ले राम का नाम, हल जोतता है तो कहता है ले राम का नाम। तो राम का नाम तो किसान के लिए, किसान की जबान पे है। हम तो राम राम सुबह उठते ही राम राम कहते हैं, तो ये राम का सम्मान करना हमें नहीं सिखा सकते। राम का सम्मान जानते हैं। मोदी विश्व गुरु बना रहे हैं इस देश को। अरे भाई मेरे क्यों मजाक कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप भी। विश्व गुरु क्या मतलब कि गौमूत्र पी करके और गाय का गोबर खा करके वो बनता है? कहाँ किसान की आय दोगुनी नहीं होगी, राजस्व को पूंजीपतियों की तरफ धकेला जाएगा, तो कहाँ से विश्व गुरु? विश्व गुरु का अर्थ क्या है? विश्व को जो ज्ञान दे। और इस देश की शिक्षा व्यवस्था की आप हालत, पूरी दुनिया में सबसे लचर जो हालत है देश की शिक्षा व्यवस्था की है। स्कूलें बंद हो रही हैं और पूरे खाके को शिक्षा बिक रही है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में करोड़ों रुपए में शिक्षा को बेचा जा रहा है, शिक्षा को व्यापार बना दिया। तो गुरु तो तब तैयार करेंगे ना जब हमारे पास शिक्षा होगी। शिक्षा के बिना गुरु कहाँ से तैयार करेंगे, कहाँ से विश्व गुरु बनाएंगे देश को? तो क्या लग रहा है विश्व गुरु बनाने में सक्षम नहीं हो रहे हैं प्रधानमंत्री? अरे सक्षम भाई, मजाक कर रहे हो क्या? हाँ। पूर्ण रूप से ये सरकार फेल है और इसकी असफलता स्पष्ट तौर से नजर आ रही है। स्पष्ट, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का, रोजगार का क्षेत्र, हर क्षेत्र में फेल है। बीजेपी की एक महिला प्रवक्ता है दिल्ली के अंदर, वो कह रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी को इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया कि वो महंगाई को कंट्रोल करें, टमाटर के, प्याज के या तो तेल के इनके दामों को कम तो करें। क्या हमारा इसलिए बनाया गया ताकि इस देश को विश्व गुरु बना सके। उनकी बात को मैं पूरा कर देता हूं कि इसलिए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए नहीं बनाया गया, उनको बनाया गया गरीब, किसान, दलित का खून चूसने के लिए। और वो काम बखूबी वो कर रहे हैं, लोगों को मारने का काम। इस वजह से इस देश से इतनी बड़ी गलती होगी है। पुलवामा अटैक में क्या हुआ, हमारे 40 नौजवानों को शहीद करवा करके आर्मी के नाम पर पूरे देश में वोट मांगे गए, वो भी हमने आरोप क्या, ये स्पष्ट है। कौन सी किस जांच एजेंसी ने जांच की है? और 40 जो किलो RDX कैसे घुस सकता है हमारे देश में? जब कह रहे हैं हमने सीमाओं पर इतनी कड़ाई कर दी है और देश का डिफेंस बजट लगातार बढ़ रहा है, तो कैसे इस प्रकार की टोटल गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो सकते हैं? तो इस गवर्नमेंट ने विश्व गुरु बनाने का काम नहीं किया, हमारा गरीब किसानों का खून चूसने का काम किया। आज देश का किसान दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। एक आखिरी सवाल,
गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत आज हाथों में सिलेंडर लेकर के जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या लगता है आप अपने मुद्दे से हट करके अब अलग मुद्दे से हट करके नहीं, हम अपने मुद्दे पर तो अब आए हैं, क्योंकि हम स्टेट टोटल वेलफेयर की बात कर रहे हैं कि पूरा देश खुशहाल हो, क्योंकि किसान जब खुशहाल नहीं होगा तो पूरा देश दुखी होगा, और पूरा देश जब दुखी होगा तो किसान कहाँ से खुश रह सकता है। तो हमारी किसानों की श्रेणी में हर वो नागरिक आता है, हम खुद सिलेंडर खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, ट्रैक्टर में तेल डलता है, उसी से हमारा काम चलता है, और किसान का हवाई जहाज है ट्रैक्टर। लेकिन आज इन्होंने हमें मजबूर कर दिया उसे अपने हाथों से खींचने के लिए, और ये लोग चाहते हैं कि किसान फिर से जो हीरा मोती वाला जो नोवेल लिखा गया है गरीब किसान का, जिस प्रकार से शोषण हुआ था पिछली व्यवस्थाओं में, उसी प्रकार से ये शोषण करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि देश का किसान ट्रैक्टर छोड़ करके अपने कंधे से हल जोते, और ये देश का किसान होने नहीं देगा। और देश में अगला प्रधानमंत्री किसान प्रधानमंत्री होगा। ये देश का दुर्भाग्य है, सिर्फ एक देश में प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने 6 महीने शासन किया था, चौधरी चरण सिंह। उसके बाद किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की बात करने वाला कोई भी प्रधानमंत्री नहीं रहा। और उसी मानसिकता को, उसी विचारधारा को हमें चौधरी चरण सिंह वाद की स्थापना फिर से किसान इस आंदोलन के माध्यम से करने जा रहा है।